सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद शाहबाज है और मैं इस बनियापुर अंचल का कायमगो हो गया। सबसे पहले इस सभा में उपस्थित जनप्रतिनिधि, मुखिया जी, सरपंच साहब, वार्ड सदस्य और दूर दराज से आए रैयतगण, आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त देकर इस सभा को सुनने के लिए अपना वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस सभा का आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो है बिहार में विशेष सर्वेक्षण होने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी देना। आप सभी रैयतों को ये जानकारी देना कि ये विशेष सर्वेक्षण आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसमें आपकी क्या भूमिका है, इसी के बारे में ये सभा आयोजित किया गया है। सबसे पहले तो इस जिले में जो बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा उद्घोषणा कर दी गई है 1 अगस्त 2024 को, उसे पढ़कर मैं आप सबके सामने सुनाना चाहता हूँ। राजस्व ग्राम, इस पंचायत सिसई के अंतर्गत 3 राजस्व ग्राम है। एक है मेडुका, थाना नंबर 27, मेडुका कला, थाना नंबर 28 और सिसई, थाना नंबर 25। सबसे पहले बताइए कि सिसई से कितने लोग आए हैं? सिसई से मेडुका कला से कितने लोग आए हैं और मेडुका से कितने लोग आए हैं? मतलब तीनों मौजे से लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग जागरूक हैं इस बारे में कि ये विशेष सर्वेक्षण कैसा है, क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आप सब लोग उत्सुक हैं। तो अब मैं आप सबके सामने जो उद्घोषणा बंदोबस्त पदाधिकारी सारण द्वारा किया गया है उसे मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। राजस्व ग्राम सिसई मेडुका कला मेडुका के सभी भूधारियों, लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि हतोत्साक्षरित द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम सीमा एवं इसके भूखंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भूखंड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निर्देशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भूखंड की पैमाइश, जांच पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं जैसे भी आवश्यक हो को हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा या अड़चन उत्पन्न न करें। आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि अपने भूखंड के सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर लें। ये उद्घोषणा बंदोबस्त पदाधिकारी सारण द्वारा 1 अगस्त 2024 को किया गया। इसमें यही कहा गया है कि आप सभी रैयतगण से यह अनुरोध है कि जो भी आपके मौजे के संबंधित अमीन हैं, जब वो सर्वेक्षण के लिए भूखंड पे जाते हैं, जांच पड़ताल के लिए जाते हैं, तो उनका सहयोग करना है, ना कि उनका कोई बाधा उत्पन्न करना है। और यह आपका भी जिम्मेदारी है कि आपके जितने भी प्लॉट हैं, खेसरे हैं, खेत हैं, उन सब के मेड़ जो है सही कर ले, दुरुस्त कर ले, इससे कि आपकी पैमाइश सही तरीके से हो सकती है और सर्वेक्षण का कार्य सही तरीके से किया जा सकता है। सर्वेक्षण में आपका क्या उद्देश्य है, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। आपका उद्देश्य, आपका क्या इसमें कर्तव्य है, क्या महत्वपूर्ण है, ये समझ लेते हैं पहले। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि जो भी आप जमीन जोत आबाद कर रहे हैं या आवासीय के लिए यूज कर रहे हैं, खेती के लिए यूज कर रहे हैं, या उसमें आपने घर मकान बना रखा है, कारखाना बना रखा है, उन सभी का कुछ न कुछ कागजात होगा। उन सभी कागजातों को एक प्रपत्र, अभी हम आपको सभी को दिखाएंगे और देंगे भी, प्रपत्र 2 जो कोई घोषणा का प्रपत्र कहा जाता है, उस प्रपत्र के अंदर, इस प्रोफार्मा के अंदर अपने जमीन का बायोडाटा और जो भी दस्तावेज आपके पास उपलब्ध है उसकी साक्षी प्रति, उसकी छाया प्रति इसमें लगा करके संलग्न करके 15 दिनों के अंदर शिविर कार्यालय बनियापुर परसा में जो अवस्थित है वहां जमा करना है, या आपके संबंधित अमीन जब यहाँ पर आते हैं उन्हें दे देना है। संबंधित अमीन आपके ये क्या है, सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन पर 1, 2 दिन, 3 दिन बैठेंगे। जो यहाँ पर आ सकते हैं यहाँ पर आएंगे, जो बनियापुर जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। ठीक है, जैसे भी हो आपको अपना दस्तावेज, अपने जमीन का दस्तावेज इस प्रपत्र के माध्यम से जमा करना है, जितना जल्दी हो सके।
इससे क्या होगा कि हमें जो खेसरा आप जो बात कर रहे हैं उसकी जानकारी हमें हमारे पास आ जाएगी। जैसे किसी के खतियानी जमीन हो सकता है, किसी का बैनामा हो सकता है, किसी का वास्कित पर्चा है, किसी का हर तरीके से कहीं न कहीं इस तरीके से आपको वो जमीन हस्तांतरित करके आपके पास पहुंचा है। खतियानी अगर जमीन है तो उसमें वंशावली आप लगाएंगे, वो जरूरी है। जो बैनामा है जिनके नाम से है, अगर वो मर चुके हैं, जीवित नहीं है, तो उस केस में भी वंशावली लगेगा। अगर बैनामा जिसके नाम से है वो जीवित है, उस केस में वंशावली की जरूरत नहीं रहेगी। अब सबसे अहम बात होता है कि वंशावली बनाए कहाँ से। वंशावली का बनाने का जो उद्देश्य है, कैसे बनाना है, देखिए इसके पहले तो सरपंच साहब वंशावली पर अनुमोदन करते थे और वो साइन करते थे, और अभी भी वो उन्हीं का है, वो भी करेंगे। लेकिन उसमें एक चीज है, थोड़ा नियम चेंज हो गया। नियम ये चेंज हुआ है कि उसमें आपको एक शपथ पत्र एफिडेविट देना पड़ेगा कि आप जो वंशावली प्रस्तुत कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। उसके लिए आपको एक कोर्ट से नॉन जुडिशियल स्टैम्प पे आपको एक एफिडेविट बनाना होगा नोटरी से, और उसके बाद सरपंच को देना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो अनुमोदन करके आपको वो वंशावली क्या कर देंगे, सत्यापित करके दे देंगे। उसी की कॉपी इसके साथ लगानी, और इस साथ साथ में इस फॉर्म के साथ में प्रपत्र 3 एक वंशावली का प्रपत्र है जो आपके द्वारा भरा जाएगा, वो भी आपको जो है इसमें लगाना है। उसके लिए जिसकी जमीन खतियानी है, मौरूसी है, ठीक है, जिनके नाम से बैनामा है और वो जीवित है, उस केस में नहीं, उसमें सिर्फ दस्तावेज लगेगा। जमाबंदी चल रहा है तो उसकी रसीद लगा दीजिए और बैनामा की कॉपी लगा दीजिए हर एक पेज का, और इस परफॉर्मा भर लीजिए। इस परफॉर्मा को भरने का तरीका बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। इसमें सबसे पहले लिखना है राजस्व ग्राम। जिस राजस्व ग्राम में आपकी जमीन है उस राजस्व ग्राम का नाम लिखेंगे। उसके बाद आता है थाना नंबर, उसके बाद थाना नंबर देंगे। जैसे सिसई है, सिसई का थाना नंबर 25 है, जैसे आपने यहाँ भरा राजस्व ग्राम सिसई, थाना नंबर 25। उसके बाद है हल्का नंबर, अगर हल्का नंबर आपको मालूम है तो भरेंगे, नहीं मालूम है तो छोड़ देंगे। उसके बाद आता है थाना, पुलिस थाना। पुलिस थाना कहाँ होगा, यहाँ पे बनियापुर ही होगा, हाँ शाहजीतपुर, तो यहाँ शाहजीतपुर भर देंगे। अंचल हो जाएगा बनियापुर और जिला हो जाएगा सारण, छपरा। उसके बाद आता है पहला कॉलम। ये जो पहला कॉलम है इसमें आपको सबसे पहले रैयत का नाम, यानी जिसके नाम से सर्वे होना है उसका नाम यहाँ भर दीजिएगा। जैसे मान लिया जाए खतियानी जमीन है, मौरूसी जमीन है, तो वो तो जिंदा है नहीं जिनके नाम से है, तो उनके वंशज जितने भी होंगे, जितने हिस्सेदार होंगे, जितने शेयरर होंगे, सबका नाम इसमें भरना है। अगर इसमें नाम नहीं हटता है तो इत्यादि करके उसको कंप्लीट करेंगे और साथ में वंशावली लगाएंगे। जब वंशावली आप लगाइएगा तो हमें मालूम चल जाएगा कि उसमें कितने हिस्सेदार हैं, कितने शेयरर हैं। उसके बाद आता है अस्थाई पता, जहां आप रहते हैं, ठीक है, मोबाइल नंबर के साथ। उसके बाद आता है खाता, खाता संख्या। हर प्लॉट का एक खाता होता है ना, एक खाते में कई खेसरे भी हो सकते हैं। तो जो जमीन खतियानी होगी या मौरूसी है या बैनामा है, उसका खाता नंबर अंकित होगा, उसका खाता नंबर इसमें दे देना है। खेसरे जितने भी होंगे सबको दे देना है। रकबा, जिस खेसरा का जो रकबा होगा, एकड़ और डिसमिल में यहाँ मांग रहा है, लेकिन आपको जो समझ में आता है बेहतर वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको कट्ठा और धूर और बीघा समझ में आता है तो कट्ठा धूर बीघा में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है चौहद्दी। हर प्लॉट का, हर खेसरा का एक चौहद्दी होगा, चौहद्दी भर देना है। किस्म जमीन, जमीन किस कैटेगरी में आता है, किस तरीके का है, जैसे घनहर है यानी खेत आबाद के लिए कृषि योग्य है, तालाब है, बागीचा है, या आवासीय है, या जंगल है, जो भी है किस्म जो है जमीन के बारे में लिख देंगे। शेष को छोड़कर लगान, अगर लगान निर्धारण है तो वो उसका ब्यौरा डाल देंगे, जमाबंदी संख्या डाल देंगे। उसके बाद आता है भूमि पर दावा का आधार। जो भूमि पर आप दावा कर रहे हैं उसका आधार क्या है। जैसे आपकी जमीन खतियानी है तो आधार में लिख देंगे खतियानी, अगर बैनामा है तो लिख देंगे बैनामा, अगर आपके पास वास्कित पर्चा है या बंदोबस्ती पर्चा है तो लिख देंगे बंदोबस्ती पर्चा, अगर आपको वसीयत है तो लिख देंगे वसीयत। एक लास्ट कॉलम है अभियुक्ति का। अभियुक्ति हम उस केस में लिखेंगे जब किसी प्लॉट पर कोई विवाद है या किसी तरह का ऐसा इंफॉर्मेशन या ऐसा सूचना जो दस्तावेज में नहीं है, आप जानते हैं, हमें बताना चाहते हैं, तो अभियुक्ति में वो भर के दे देंगे। जैसे कोई टाइटल पे चल रहा है, केस चल रहा है ना, तो वो लिख देंगे।
हेलो, 5 बजे के बाद आते हैं। हाँ, तो ये था तरीका फॉर्म भरने का। ये तरीका था क्या, फॉर्म भरने का जो कि ये आपका दायित्व है। जब तक ये आप फॉर्म भरकर हमें नहीं देंगे तो हम आपके जमीन के बारे में नहीं जान पाएंगे। अभी हमारे पास क्या है, हमारे सर्वे का आधार क्या है, जो प्रीवियस सर्वे, जो पिछला सर्वे हुआ था अंग्रेज के जमाने में, जो कि कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जाना जाता है, वही सर्वे हो रखा है। उसके बाद कोई सर्वे नहीं हुआ। इस सर्वे और उस सर्वे में कितना, तकरीबन 120 साल का समय अंतराल हो गया, और उस दरमियान काफी सारे जमीन इधर से उधर, उधर से उधर हुआ है ना। ऐसा नहीं है कि जो खतियानी रैयत थे उन्होंने जमीन बिक्री नहीं किया, उनके वंशजों ने जमीन बिक्री नहीं किया, तो काफी सारे इंटरचेंज हुआ, जमीन एक दूसरे के हाथ, दूसरे के तीसरे के हाथ में गया, यही हुआ, और विवाद बढ़ता चला गया। और विवाद इतना बढ़ गया है कि अभी आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जितनी भी क्राइम हो रहे हैं वो सिर्फ भूमि से ही रिलेटेड है। 90% भूमि विवाद अभी तक न्यायालय में लंबित है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा ये अवसर है कि आपके इस सारण डिस्ट्रिक्ट में सर्वे का कार्य शुरू हो गया है, और आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर आप विवाद से अगर बचना चाहते हैं तो सर्वे में जो सर्वे कर्मी लगे हैं, सर्वे अधिकारी लगे हैं, उनका आपका सहयोग करना। आप सभी लोग जागरूक हमें दिख रहे हैं, काफी लोग तादाद में यहाँ पर आए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी जागरूकता और भी आपको आसपास जो अभी यहाँ पर जो आए हैं उपस्थित, वो बाकी लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, क्योंकि सब लोग तो यहाँ उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन कोई ना कोई एक घर से आया होगा। तो आप लोग को अपने जहाँ जाइएगा तो वहाँ आसपास के लोगों को समझाइएगा, बताइएगा कि ये सर्वे कैसे इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज है कि ये सर्वे कहलाता है विशेष सर्वेक्षण। ये सर्वेक्षण विशेष इसलिए है क्योंकि पहले जितने भी सर्वेक्षण हुए वो मैनुअल था, है ना, मानव रहित था, और इसमें जो सर्वेक्षण जो हो रहा है उसमें डिजिटल का यूज किया गया है, कंप्यूटर का यूज किया है, मशीन का यूज किया गया है, जिसके वजह से जो सर्वेक्षण की जो एक्यूरेसी है, जो एक्यूरेसी होना चाहिए, वो आपको यहाँ मिलेगा। दूसरी चीज है, इसमें पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शिता है। जो भी सर्वेक्षण में जिसका भी नाम सर्वे होगा वो डिजिटलाइज हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा, कभी भी उसको आप चेक कर सकते हैं। और ये सर्वे लास्ट सर्वे है, इसके बाद कोई सर्वे नहीं होगा। इस सर्वे को बिहार सरकार ने इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जैसे ही ये सर्वे फाइनल हो जाएगा उसके बाद जितनी भी जमीन खरीद फरोख्त होगी, जितनी भी इंटरचेंज होगा, वो ऑटोमेटिक इंटरचेंज होगा, नक्शा भी अपने आप जो है सुधार हो जाएगा, और आपका खतियान भी अपडेट हो जाएगा। तो ये डिजिटल इसलिए है। पहले क्या था, खतियान लिखा हुआ था, पंजी में था, पेपर में था, बहुत लोगों को खतियान मिलता ही नहीं, फट गया, रजिस्टर 2 गायब हो गया, है ना, ऐसा समस्या। लेकिन इस समस्या के निदान के लिए ये डिजिटलाइज किया गया। डिजिटलाइज इसीलिए किया गया ताकि जो डॉक्यूमेंट्स फटे नहीं, जले नहीं, हमेशा संरक्षित रहे, है ना। तब इस संरक्षण के लिए अब हमने स्टार्टिंग से सर्वेक्षण का कार्य शुरू किया है, लेकिन आधार क्या रहेगा हमारा, जो प्रीवियस सर्वे हुआ था, जो पिछला सर्वे हुआ था अंग्रेज के जमाने में, आधार हमारा वही रहेगा। बस यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले तो मैप बनाने का प्रोसेस समझ लीजिए। मैप बनाने का जो प्रोसेस है बहुत ही टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ। क्या हुआ है कि इस पूरे एरिया का एरियल फोटोग्राफ्स के माध्यम से उसको फोटो लिया गया है। फोटो लेने से क्या हुआ, जो जैसे मेड बने हैं, जैसे प्लॉट है, वो फोटो में आ गया। उसके बाद उसको हमने नक्शे में कन्वर्ट कर दिया, नक्शा में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अमीन, जो हर संबंधित अमीन है मौजे के, वो हर प्लॉट पर जा जा करके फिजिकल वेरीफाई करेंगे कि इस प्लॉट पर किसका दखल है, और उस प्लॉट का जो शेप है, आकार है, वो नक्शे से मैच कर रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मैच करता है तो उसको वो सुधार करेगा। टाइम कम लगा, जिसमें जहाँ पर इंटरचेंज है या सुधार करना है बस वही सुधार करने में टाइम लगेगा। बाकी जो एक्चुअल मैप है जहाँ पर सुधार की जरूरत नहीं है वो एज इट रहेगा। तो ये आपकी जरूरत, इसलिए इसमें उद्घोषणा में बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा कहा गया कि आप अपने मेड़ को सही कर लें। इसीलिए सही कर लें कि जब अमीन प्लॉट पर जाए तो उसको मेड़ स्पष्ट हो, और जब अमीन प्लॉट पर जाए फिजिकल भौतिक सत्यापन के लिए, जिसके हम किस्तवार प्रक्रिया कहते हैं, किस्तवार में, तो उस दरमियान आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने प्लॉट पर जाएं और चौहद्दी पर घूम करके अपना प्लॉट समझा दें कि अमीन साहब ये मेरा प्लॉट है और इसकी ये चौहद्दी, ठीक है।
उस पर घूम करके बता दें, ये आपकी जिम्मेदारी है। जैसे ही हमारा किश्तवाड़ का प्रक्रिया खत्म हो जाता है, उसके बाद शुरू होता है खानापुरी का प्रक्रिया। खानापुरी में जो आपने दस्तावेज हमें दिया था, ठीक है, हम उस सारे दस्तावेज के आधार पर हर एक प्लॉट का एक उत्तराधिकार होगा, उसके नाम से सर्वे होगा कि इस प्लॉट पर ये रैयत के नाम से सर्वे होना चाहिए, साक्ष्य के बिना पर जो आपने प्रस्तुत किया था, जिसको बोलते हैं खानापुरी प्रोसेस, खानापुरी प्रक्रिया। खानापुरी में हर एक प्लॉट के खाना को भरा जाएगा किसी नाम से, किसी रैयत के नाम से, और उसका एक डिजिटलाइज प्रति आप सभी में वितरित किया जाएगा। डिजिटलाइज कंप्यूटराइज प्रति आपको दिया जाएगा उस खानापुरी, उसको कहते हैं खानापुरी पर्चा। खानापुरी पर्चा को अपने हाथ में जैसे आपके आएगा, उसे क्या करना, बारीकी से देखना है कि हमने जो दस्तावेज दिया था उस आधार पर मेरा सर्वे हुआ या नहीं हुआ, नाम में कोई गलती तो नहीं है, चौहद्दी में कोई गलती तो नहीं है, रकबा में कोई तो सुधार की जरूरत तो नहीं है। तो उसको बारीकी से देखना है। अगर उसमें कोई गलती दिखता है, प्रॉब्लम दिखता है, तो घबराना नहीं है, उसको क्या करना है, दावा आपत्ति करना है। अगले स्टेज में दावा आपत्ति कर देना है। जब आपको खानापुरी पर्चा दिया जाएगा, उसमें एक दावा आपत्ति का फॉर्म भी साथ में लगा रहेगा, जिसको बोलते हैं प्रपत्र 8। समझ गए? तो प्रपत्र 8 में क्या करना है, दावा आपत्ति करना है, नाम भरना है, खाता, खेसरा, रकबा, और जो प्रॉब्लम है, जैसे नाम गलत है तो लिख देंगे नाम सुधार, जाति में गलती है तो लिख देंगे जाति सुधार, तो वो फिर से सुधार हो जाएगा। और ये दावा आपत्ति आप 3 स्टेज में कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं। पहला स्टेज में आप दावा आपत्ति करिएगा 8 में, दूसरा प्रपत्र 14 में, और तीसरा प्रपत्र 21 में। 3 मौका आपको दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि खतियान आप एक बैग से बन जाएगा, नहीं। पहले किश्तवाड़ होगा, खानापुरी हुआ, खानापुरी के बाद आपको पर्चा मिला, पर्चा में आपने देखा कि मेरा सही है गलत है, अगर कोई प्रॉब्लम दिखा आपने आपत्ति कर दिया, आपत्ति किया, आपका सुनवाई होगा, कानूनगो के टेबल पर सुनवाई होगा, ठीक है, रईती मामलों में, रईती जमीन में, और जो भी सरकारी जमीन होगा उसका सुनवाई सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। और ये सुनवाई शिविर स्तर पर होगा। शिविर स्तर मतलब जहाँ बनियापुर में शिविर हमारा है, परसा में, उसी स्तर पर होगा। जो सुनवाई की प्रक्रिया है प्रपत्र 8 और प्रपत्र 14, ये दोनों प्रक्रिया शिविर स्तर पर होगा। और जो तीसरा आपत्ति आप जब करेंगे वो होगा सारण, बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा, जिला में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको 2 बार जागरूक रहना है, तीसरे बार में भी परेशानी बढ़ जाएगी, फिर जिला दौड़ता रहिएगा। तो इसीलिए ये ऑप्शन दिया गया है। 3 आपत्ति होने के बाद आपका फाइनल खतियान बन जाएगा, और खतियान की 3 प्रति बनेगी। एक प्रति आपको दिया जाएगा, एक शिविर में रहेगा और जिला में रहेगा, और उसकी डिजिटलाइज कॉपी ऑनलाइन रहेगी। कभी भी अपने खतियान को डिजिटली देख सकते हैं, ठीक है। वो नहीं नष्ट होगा, नहीं बर्बाद होगा, वो हमेशा के लिए, सदा के लिए वैसे ही रहेगा। नक्शा भी आपको आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें इस सर्वेक्षण में सुविधाएं दी गई हैं। तो ये सर्वेक्षण अगर सक्सेस होता है, उसमें आपकी सहभागिता सबसे जरूरी है। अगर आप उसमें सहयोग करेंगे तभी ये भूमि विवाद इस सर्वेक्षण के माध्यम से खत्म हो सकता है, नहीं तो जो विवाद है वैसे ही रह जाएगा। तो ये आपकी सबसे पहले अहम जरूरी है कि आप प्रपत्र 2 यानी स्वघोषणा के प्रपत्र में भर करके अपना दस्तावेज जल्द से जल्द, ऐसे देखिए ये सर्वेक्षण कोई जीवन भर चलना नहीं, ये जो प्रक्रिया है ये समयबद्ध है और चरणबद्ध है। ये प्रक्रिया प्रपत्र 1 से शुरू होता है और 22 तक चलता है। प्रपत्र 1 में बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा उद्घोषणा किया जाता है, और 2 में ये स्वघोषणा रैयत द्वारा दिया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रपत्र 2 स्वघोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन। जो आप जमीन जोत आबाद कर रहे हैं उसमें आपको डिक्लेयर करना है, इसमें डाटा भर के देना है। तो आप लोग करेंगे 15 दिन के अंदर। आज ग्राम सभा आयोजित किया गया है, इस ग्राम सभा के 15 दिन तक आपको आवेदन लिया जाएगा। उसके बाद अगर फेलवर होते हैं, अगर आप असफल रहते हैं जमा करने में, तो सुविधाएं थोड़ी समस्या बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि सर्वे नहीं होगा, सर्वे होगा, अगला स्टेज में होगा, फिर दावा आपत्ति करना पड़ेगा आपको, फिर दौड़ना पड़ेगा, आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। अभी क्या है, आपसे हम क्या कह रहे हैं भाई, कुछ नहीं, आपको सिर्फ स्वघोषणा का प्रपत्र देना है, भर कर, जो आप जमीन जोत आबाद कर रहे हैं उसको भर कर देना है। जो जोत नहीं रहे हैं, जमीन आपके पास है, जोत कोई और रहा है, अगर आप उसके सही रैयत है
तो आप भी भर के दे सकते हैं, जोतना जरूरी नहीं है। अगर आप उसके सही हकदार हैं और कोई अवैध तरीके से कोई दखल करके जमीन जोत रहा है तो आपका नाम के नाम से सर्वे होगा और अवैध दखल में उसका नाम लिखा जाएगा, लेकिन सर्वे आपके नाम से होगा। जी, तो ये था सर्वे का प्रक्रिया, पूरी प्रक्रिया हमने आपको समझाया, कोशिश किया समझाने का। अगर कोई आपका सवाल है तो आप बारी बारी से एक एक करके पूछ सकते हैं। ज्ञान का भी कॉपी करा कर देना होगा। जी हाँ, जो जमीन लिखाया गया है उसका भी